नमस्ते बच्चों। हम बीता हुआ कल मेरा बचपन इस पाठ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्म के बारे में और उनके परिवार के बारे में, साथ में अब्दुल कलाम जी के पड़ोसियों के बारे में और नमाज के बारे में, अब्दुल कलाम जी को जो संदेह हुआ था उसके बारे में और उनके पिताजी के दिनचर्या के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। हम अब आगे का पाठ देखेंगे। जब अब्दुल कलाम जी का उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरिंग मित्र बन गए। वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे और मुझे आजाद कहकर पुकारा करते थे। हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीली तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विचारों पर बातें करते। प्रसंगवश मुझे यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था और न ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी एसटीआर मानिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई शमशुद्दीन थे। वह रामेश्वरम के अकबर के एकमात्र वितरक थे। अकबर रामेश्वरम स्टेशन पर बहुत ही सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पाम्बन से आती थी। इस अकबर एजेंसी को अकेले शमशुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अकबरों की जुल्मा 1000 प्रतियां बिकती थी। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। वे तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। अब्दुल कलाम जी को अहमद जलालुद्दीन ने उम्र में करीब 15 साल से छोटे थे कलाम जी, फिर भी वे
अहमद जलालुद्दीन से उनकी दोस्ती हुई तो वे कलाम को आजाद कहकर बुलाते थे और कभी कभी वे दोनों घर से वे निकलते तो सीधा समुद्र तट के रेतीली तक वे जाते और वहां घूमते और घूमते घूमते वे आध्यात्मिक विचारों के बारे में विचार करते रहते थे। कल हम यहाँ तक पाठ को बीता हुआ कल यहाँ तक पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। अब आगे के पाठ के बारे में देखेंगे। प्रसंगवश मुझे यह भी उल्लेख कर देना चाहिए, कलाम जी यह भी उल्लेख करने को चाहते हैं कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। वे जो वहां रहते थे उस इलाके में केवल अहमद जलालुद्दीन ही अकेले ही अंग्रेजी को वे समझने वाले व्यक्ति थे और उसमें लिखने वाले थे। मेरी परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था। कलाम जी को जो परिचित लोग थे उनमें अहमद जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा पाए हुए कोई नहीं थे और न ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। इतना ही नहीं, बाहरी दुनिया के बारे में भी बहुत जानते थे। अहमद जलालुद्दीन कहते हैं कलाम जी, और उनके बराबर कोई इतना बराबर बाहर की दुनिया नहीं देखे थे। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को साथ में रहते समय वे शिक्षित व्यक्तियों के बारे में बताते थे और वैज्ञानिक खोजों, जो विश्व में दुनिया में जो वैज्ञानिक खोज आविष्कार होते हैं उसके बारे में वे बताते थे कलाम जी को। समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। इतना ही नहीं, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान में जो आविष्कार सुधार आए हैं उसके बारे में भी वे बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरों से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। इस तरह जो मेरे ज्ञान सीमित में था वहां से मुझे बाहर लाया और पूरे दुनिया के विचारों को मुझे बताया। अहमद जलालुद्दीन कर वे उनके बारे में लिखते हैं। इस तरह अहमद जलालुद्दीन मुझे उसे जो पढ़ाई लिखाई और आविष्कार में वे बहुत प्रेरणा की। मेरे बाल्यकाल में पुस्तक एक दुर्लभ वस्तु की तरह थी। बचपन से ही पुस्तक एक दुर्बल वस्तु बन गई थी कलाम जी को। हमारे यह स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी एसटीआर मानिकम का निजी पुस्तकालय था। एसटीआर का एक निजी पुस्तकालय था वह स्थानीय स्तर पर। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। उन्होंने कलाम जी को पढ़ने के लिए उत्साहित करते रहते थे। उनको पढ़ने में रुचि लाने का काम करते थे। मैं
अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। मैं उनके ग्रंथालय से ही, पुस्तकालय से ही मैं पुस्तकें लाया करता था। वे, उसका नाम एसटीआर मानिकम, एसटीआर मानिकम के पुस्तकालय से मैं पुस्तकें लाया करता था और उसका उपयोग भी मैं अच्छी तरह से की। दूसरे, जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा है, और एक व्यक्ति का असर कलाम जी पर पड़ा है बाल जीवन में, वह मेरे चचेरे भाई शमशुद्दीन, वह थे शमशुद्दीन, शमशुद्दीन वे कलाम जी के चचेरे भाई थे। इनका भी प्रभाव मुझ पर गहरा असर पड़ा है। वह रामेश्वरम में अकबरों के एकमात्र वितरक थे। अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शमशुद्दीन थे। वे अकबरों के एकमात्र वितरक थे रामेश्वरम में। अकबर रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे। ये रामेश्वरम के अकबरों के वितरक थे शमशुद्दीन। तो इनको अकबर सुबह रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह ट्रेन में अकबरे पहुंचते थे जो पाम्बन से आती थी। यह अकबरे पाम्बन से आती थी। पाम्बन से यह अकबरे आती थी। इस अकबर एजेंसी को अकेले शमशुद्दीन ही चलाते थे। इन अकबरों के एजेंसी को ये शमशुद्दीन अकेले ही चलाते थे। रामेश्वरम के अकबरों की जुल्मा 1000 प्रतियां बिकती थी। रामेश्वरम में उस समय में ही कम से कम 1000 से ज्यादा जो अखबारें पत्रिकाएं वहां बिकती थी। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे। इसके साथ और कुछ लोगों को याद करते हैं। कलाम जी बचपन के दोस्त थे उनके 3। वे रामानंद शास्त्री, कलाम जी के बचपन के जो दोस्त थे रामानंद शास्त्री, रामानंद शास्त्री एक, और अरविंदन, और एक अरविंदन, और शिव प्रकाश थे। मेरे बचपन के 3 पक्के दोस्त थे। वे रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश थे। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवार से थे। ये तीनों ब्राह्मण परिवार से थे। फिर भी रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम के शिव मंदिर के
प्रसिद्ध बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी के बेटे थे और अलग अलग धर्म पालन पोषण पढ़ाई लिखाई और लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। हम अलग अलग धर्म वाले थे, फिर भी हमारे पालन पोषण पढ़ाई लिखाई में भिन्नता थी, फिर भी हम कभी भी हम में किसी ने भी किसी विषय में भी हम भेदभाव नहीं करते थे। हम मिलजुल कर ही हम रहते थे। इस तरह कलाम जी ने इस पाठ में उन पर जो प्रभाव डाले सभी व्यक्तियों को वे याद करते हैं। अब्दुल कलाम जी। अब हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला मुख्य प्रश्न है, अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में, तमिलनाडु के राज्य के रामेश्वरम कस्बे में अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ कर लिखना चाहिए। अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? अब्दुल कलाम जी बचपन में पुश्तैनी घर में, किस घर में? पुश्तैनी घर में, पुश्तैनी घर में वे रहते थे कर लिखना है। अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? अब्दुल कलाम जी को बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? अब्दुल कलाम को बचपन में दुर्लभ वस्तु पुस्तकें थी, लिखना चाहिए। पुस्तकें दुर्लभ वस्तु थी। अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? वह शाम शुद्धुद्दीन। अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शाम शुद्धुद्दीन थे। और दूसरा मुख्य प्रश्न, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चितांत और सादगी में बीतने के कारण लिखिए। अब्दुल कलाम जी के बचपन निश्चितांत एवं सादगी से बीतने का कारण बताइए फिर प्रश्न पूछा जाता है तो आप लिखना पड़ता है। अब्दुल कलाम के पिता वे एक आडंबरहीन व्यक्ति थे। सभी अनावश्यक चीजों से, वहां ऐसो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे। फिर भी घर में सभी चीजों का कोई कमी नहीं होती थी। इसीलिए हमारा बचपन बहुत निश्चितांत एवं सादगी में बीता कर लिखना चाहिए। आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? आशी अम्मा अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी?
आशी अम्मा अब्दुल कलाम को केले के पत्ते बिछाकर चावल और सुगंधित स्वादिष्ट सांबार देती और घर का बना अचार, नारियल का ताजा चटनी अब्दुल कलाम जी को खाने को देती। इस तरह लिखना है। और जैनुल आबदीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम जी के पिता नमाज के बारे में क्या कहते थे? जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति, धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं रहता है कर वे नमाज के बारे में कहते थे। कर लिखना चाहिए। जैनुल आबदीन ने कौन सा काम शुरू किया? जैनुल आबदीन ने कौन सा काम शुरू किया? नौकाएं बनाने का। स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ मिलकर वे नौकाएं बनाने का काम शुरू किया कर लिखना चाहिए। तीसरा मुख्य प्रश्न है, 4 या 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। शमशुद्दीन अकबर उनके वितरण का कार्य कैसे करते थे? शमशुद्दीन अकबर उनके वितरण का काम कैसे करते थे? शमशुद्दीन रामेश्वरम के एकमात्र अकबरों के वितरक थे। रामेश्वरम को सुबह की ट्रेन में पाम्बन से सुबह पत्रिकाएं पहुंचती थी, तो इन पत्रिकाओं को अकबर उनके वितरण का कार्य कैसे करते थे? इस प्रश्न के उत्तर शमशुद्दीन रामेश्वरम के अकबरों के एकमात्र वितरक थे। पत्रिकाएं रामेश्वरम के स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचती थी। यह पत्रिकाएं पाम्बन से आती थी। इस अकबर एजेंसी को अकेले शमशुद्दीन ही करते थे। करीब 1000 से ज्यादा पत्रिकाएं वहां बिकती थी। कर हम इस प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए। इन मुहावरों पर ध्यान दीजिए। यह एक मुहावर पौटना। पौटना इस मुहावरे का अर्थ प्रभात होना। दूसरा एक मुहावरा है काम आना। काम आना, काम में आना, इस्तेमाल होना। काम में आना। इस तरह इन मुहावरों का अक्षर हम लिखते हैं। अन्य वचन रूप लिखिए। मुख्य प्रश्न, बच्चा इस शब्द का अन्य वचन शब्द है बच्चे।
बच्चे। दूसरा गली है, इसका अर्घवचन शब्द गलिया, गलिया। और तीसरा जो है नौका, नौका, नौकाए, नौकाए। और प्रति, प्रतिया है, प्रति। पुस्तके है, पुस्तक। इस तरह हम इन शब्दों का हम वचन बदलते हैं। पांचवा मुख्य प्रश्न, विलोम शब्द लिखिए। सातवां मुख्य प्रश्न, छठा मुख्य प्रश्न, विलोम शब्द लिखिए। बहुत है विलोम शब्द, इसका विलोम शब्द हम ऐसे लिख सकते हैं, बहुत थोड़ा, थोड़ा लिखते हैं, और कम भी लिख सकते हैं। दूसरा जो है शाम है, सुबह, सुबह। तीसरा सफल है, सफल है, उसे असफल कर देना चाहिए। अच्छा है, उसका बुरा। दूसरा बड़ा, छोटा। अपना, पराया। इस तरह हम इन शब्दों का विलोम शब्द लिख सकते हैं। सातवां मुख्य प्रश्न, जोड़कर लिखिए। आ और आ के जो वाक्यांश है उसे जोड़कर लिखना चाहिए। मेरे पिता जैनुलाब्दीन से जोड़ना है। मद्रास राज्य तमिलनाडु से जोड़कर लिखना है। शमशुद्दीन चचेरे भाई। अहमद जलालुद्दीन अंतरंग मित्र। पक्का दोस्त रामानंद शास्त्री। इस तरह हम इन वाक्यांशों को जोड़ना चाहिए। आठवां मुख्य प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, आशी अम्मा उनके आदर्श को डैश थी, जीवन संगिनी थी कर वह खाली जगह में भरना है। रामेश्वरम प्रसिद्ध डैश है,
तो वह खाली जगह में रामेश्वरम प्रसिद्ध क्या है? तीर्थ स्थल है। पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के डैश थे अभिन्न मित्र। अकबर एजेंसी को अकेले डैश ही चलाते, शाम शुद्ध दिन ही चलाते। अहमद जलालुद्दीन की डैश के साथ शादी हो गई। अहमद जलालुद्दीन की डैश के साथ शादी हो गई जोहरा के साथ। अनुरूपता है पहले के दो शब्द के संबंध में तीसरे शब्द का संबंध शब्द को हम यह लिखना चाहिए। गांधी जी राष्ट्रपिता, गांधी जी राष्ट्रपिता है तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। जलालुद्दीन जीजा, शमशुद्दीन चचेरे भाई। ट्रेन भू यात्रा, नौका जल यात्रा। हिंदू मंदिर, इस्लाम मस्जिद। यह सही शब्द से खाली स्थान भरिए दिया है। यह विकल्प दिए गए हैं, उनको सही विकल्पों को चुनकर हम यह खाली जगह में भरना है। अब्दुल कलाम का जन्म डैश में हुआ, रामेश्वरम में हुआ। रामेश्वरम में प्रतिष्ठित डैश मंदिर है, शिव मंदिर। जैनुलाब्दीन की दिनचर्या डैश के पहले शुरू होती थी, पौ पटने के पहले। अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को डैश कहकर पुकारते थे, आजाद कहकर पुकारते थे। इस तरह इन सही विकल्पों को आप भरना चाहिए। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इनको आप ही वाक्य में प्रयोग कर लिख सकते हैं पाठ के आधार पर भी, और आप खुद भी कोई वाक्य बना सकते हैं। जीवन संगिनी, इस शब्द को लेकर एक वाक्य प्रयोग करना चाहिए। कस्तूरबा महात्मा गांधी जी के जीवन संगिनी थी कर भी लिख सकते हैं, या आप पाठ के अनुसार पाठ में आप इस तरह भी आप लिख सकते हैं। जैनुलाब्दीन के पत्नी आशियम्मा उनके जीवन संगिनी थी, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। पुश्तैनी, अब्दुल कलाम के परिवार
पुश्तैनी घर में रहते थे। हम वाक्य बना सकते हैं। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध इनको कैसे वाक्य बनाया जाता है? रामेश्वरम में शिव मंदिर है, इसके कारण वह स्थान प्रसिद्ध है। दिनचर्या, अब्दुल कलाम जी के पिता का दिनचर्या पौ पटने से पहले आरंभ होता था। संतुष्टि, मैं अच्छे माँ बाप मित्रों को पाकर संतुष्टि बना हूं। इस तरह हम कोई वाक्य को कर सकते हैं। यह कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं। घर है से मकान लिख देना चाहिए। बुनियाद है, इसका पर्यायवाची शब्द आधार। और शाम का पर्यायवाची शब्द हम सांझ लिख सकते हैं। शरीर का तन लिख सकते हैं। दोस्त के लिए मित्र। इस तरह हम पर्यायवाची शब्दों को हम लिखना चाहिए। यह भी अभ्यास के प्रश्नों के बारे में चर्चा। बच्चों, इस पाठ से कलाम जी यह आशय को रखते हैं, वही ही उन्होंने आशा रखते हैं कि उनका जीवन सादगी का मिसाला था। भारत के राष्ट्रपति कलाम जी का जीवन सादगी का मिसाला था। उनके माता पिता का परिश्रम, आडंबरहीन जीवन सबके लिए आदर्श प्राय है। उनके जो जीवन सादगी में भी बीता है, इसका कारण तो उनके माता पिता का परिश्रम, आडंबर जीवन हीन जीवन जो वे निकाले, उसी कारण से ही उन्हें एक अच्छे माता पिता मिलने का कारण ही वे श्रेष्ठ व्यक्ति बने। और उनका परिवार अतिथियों की सेवा में संतृप्त रहता था। उनका परिवार धार्मिक एकता को मानता था। बच्चों के चैतन्यशील बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ऐसे आदर्श व्यक्तियों की जीवनी प्रेरणाप्रद है। ऐसा बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ऐसे आदर्श व्यक्तियों की जीवनी प्रेरणाप्रद है। ऐसे एक व्यक्ति के जो हमें उनके अनुभव हमें प्राप्त हुआ है, उनसे हमें एक बड़ी प्रेरणा मिलती है। वे उनके परिवार में जो उन्हें जो अच्छा वातावरण मिला, पिता अच्छे माता पिता मिले, अच्छे दोस्त मिले। अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन में जो उन पर प्रभाव डाले, अपने माता पिता, उनके माता पिता जो जैनुलाब्दीन और आशिमा थे,
वे उनके सादगी से जीने को सिखाया, उनसे वे भी सीखे। आडंबरहीन व्यक्ति बनकर वे रहे, उस प्रभाव कलाम जी पर पड़ा। इससे वे आडंबरहीन जीवन कैसे हम बिता सकते हैं उसके बारे में वे जानकारी जाने और प्रभाव पड़े। और उसके साथ उनके आसपास के जो पड़ोसी थे, वे पड़ोसी उन्हें अच्छे ही मिले। हम विविध धर्म वाले व्यक्ति इस भारत में जीते आए हैं, तो हम किस तरह मिलजुल कर ही रह सकते हैं। उनकी जो मिलाव से भी उन पर प्रभाव पड़ा। वे कभी भेदभाव नहीं करते हुए वे आसपास अन्य धर्म वाले लोगों के साथ रहे। और उनके पिता से कलाम जी ने जो नमाज के बारे में वे जानना चाहते थे, वे भी वो धर्म का जो सार क्या होता है, प्रार्थना क्या होती है, उसके बारे में वे अपने पिताजी से पूछे और जाने। और एक प्रभाव उनके पिताजी से उन पर पड़ा कि उनके पिताजी के जो दिनचर्या था, वह दिनचर्या को उन्होंने अपने निजी कामों में, अपनी जो प्रयोगालय में, अपने पढ़ाई में वे उनके पिताजी के दिनचर्या को वे स्वीकार किया और उन पर प्रभाव को रखकर उन्होंने उनका अनुसरण किया। उसी तरह वे सुबह सही जल्दी से क्रमानुसार ही वे आविष्कार में उनके पिताजी जैसे ही वे दिनों को वे गुजारते रहे। और वे अपने पिताजी के जो परिश्रम को देखे और उनके जीवन में, पढ़ाई में और बाहरी की दुनिया में जो विचारधाराएं हैं, उन सभी को उनके बहन के जो शादी हुई अहमद जलालुद्दीन से, उनसे ये बहुत सारे उनके अंतरिंग मित्र बनकर ही उन्होंने उनसे बहुत सारे उनसे सीखा और धार्मिक विचारों के बारे में ही उनके साथ चर्चा करते रहा और साथ में उनसे अंग्रेजी के बारे में वे सीखे और उसके साथ बाहरी दुनिया के वैज्ञानिक विचारों, विज्ञानों और साहित्य के बारे में वे उनसे विचारों को वे सुनकर वे प्रभावित हुए। वे भी मैं ही एक ऐसा व्यक्ति बन सकता हूँ कर समझा और उनका प्रभाव भी इन पर पड़ा और वे आगे एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक बने। और इतना ही नहीं, वे बाल्यकाल में, बचपन में उन्हें पुस्तकें जो दुर्बल वस्तु थी, वे कैसे उनसे किस तरह उनको ये पुस्तकें मिली उसके बारे में भी वे बताए। वे STR मानिकम के ग्रंथालय से वे पुस्तकें लेकर अच्छी तरह से पढ़ाई की। इससे भी उन्हें बहुत अनुकूल सिद्ध हुआ। इस तरह उन्होंने इन सभी को, वे सभी लोगों को उनके जीवन में वे ऐसे व्यक्ति बनने का जो कारण बन चुके थे, ऐसे सभी व्यक्तियों को वे याद करते हैं कलाम जी। साथ में कलाम जी ने उनके चचेरे भाई शामसुद्दीन को भी वे याद करते हैं
उनका भी जो कार्य को वे देखकर प्रभावित हुए। साथ में उनके बचपन के जो पक्के दोस्त पक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे, वे जो रामानंद थे, अरविंदन थे और एक शिव प्रकाश, ये सभी जो थे दोस्त, वे सभी ब्राह्मण थे, फिर भी मुझसे कभी भेदभाव नहीं करते थे। इनका जो दोस्ती से मुझे कभी नहीं, मुझे इनके साथ में जो मिलाव था वह कभी मुझे दुख नहीं दिया है। वे सभी मेरे साथ मिलजुल कर रहते थे। हम लोगों ने कभी भेदभाव न रखे। इस तरह हमने सभी का प्रभाव को अपने पर जो पड़ा है उनको सभी को याद करते करते कलाम जी ने इन सभी से ही मैं ऐसा एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाकर उनको याद करते हुए अपने आत्मकथा में इस तरह लिखते हैं।